ये एंड्रॉयड से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे आज कुछ एडवांस यूआई कंपोनेंट के बारे में, जिसमें आज बात करेंगे हम टोस्ट के बारे में, डेट और टाइम यूआई कंपोनेंट के बारे में। इन 3 यूआई कंपोनेंट के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। तो सबसे पहले देखते हैं टोस्ट। टोस्ट क्या होता है कि टोस्ट एक शॉर्ट टाइम के लिए एक मैसेज होता है। देखिए, ए टोस्ट प्रोवाइड सिंपल फीडबैक अबाउट एन ऑपरेशन इन स्मॉल पॉपअप। कुछ टोस्ट इस तरह से दिखता है, जैसे हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे क्या सेंडिंग मैसेज दिखाता है। अगर मैसेज सेंड हो जाता है तो मैसेज सेंड करके आता है। तो हम अपने मोबाइल में इस तरह से मैसेज देखे होंगे, हल्की सी ब्लैक स्क्रीन पे आती है कुछ समय के लिए। तो ये क्या होता है, एक टोस्ट होता है। टोस्ट का मतलब एक मतलब कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए एक स्मॉल मैसेज होता है जो क्लिकेबल नहीं होता, मतलब हम इस पर क्लिक करके कहीं नहीं जा सकते। अगर हमें क्लिक टाइप का मैसेज चाहिए तो हम नोटिफिकेशन का यूज करते हैं। It only fill the amount of space required of the message and the current activity remain visible and the interactive। टोस्ट का यूज इसलिए करते हैं कि जो हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए जो मैसेज दिखाना होता है उसको मतलब दिखाने के लिए यूज करते हैं। जो हमारी एक्टिविटीज होती है वो रन होती हैं उस समय पे, एक्टिविटीज में कोई चेंज नहीं होता है। देखिए, टोस्ट ऑटोमेटिकली डिसअपियर आफ्टर ए टाइम आउट, मतलब टोस्ट डिसअपियर हो जाता है जब वो उसका टाइम आउट हो जाता है। मतलब जितने समय के लिए हम जो होता है क्या, जो टोस्ट का लेंथ होता है, टाइम लेंथ वो लॉन्ग होता है कुछ समय के लिए या इस्तेमाल कर सकते हैं, उस टाइम अकॉर्डिंग के ऑटोमेटिक वो गायब हो जाता है। और जो ये टोस्ट होता है वो क्या होता है कि क्लिकेबल नहीं होता है। जैसे हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे क्या दिखता है, सेंडिंग मैसेज दिखता है कुछ इस तरीके से, लेकिन हम इस पर क्लिक नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, टोस्ट होता है। हम अब देखते हैं कि जब हम ये टोस्ट बनाते हैं तो हमें इसकी कोडिंग कहाँ करनी पड़ती है, जावा वाले फाइल में करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं। अगर टोस्ट की बात करें तो टोस्ट कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब यूआई इंटरफेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसके द्वारा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये जब क्लिकेबल नहीं है तो ये मतलब क्या है, यूजर इंटरफेस वाला कंपोनेंट तो नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए होता है, कोई मैसेज दिखाने के लिए होता है रिक्वायर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसकी कोडिंग की बात करें तो इसकी कोड मतलब एक एंड्रॉयड स्टूडियो में एक बनी बनाई टोस्ट नाम की क्लास है, उसको क्या करना पड़ेगा हमें, उसको हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अगर हमें टोस्ट को मतलब यूज करना है तो टोस्ट को यूज करने के लिए हमें जो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है उसका नाम है एंड्रॉयड डॉट बीजेट डॉट टोस्ट करके है। इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। और जो टोस्ट का वो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो लेंथ शॉर्ट हो सकता है या लेंथ लॉन्ग हो सकता है। वो हमारे कोडिंग करते समय जो हमें ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से शॉर्ट या लॉन्ग लेंथ डालेंगे, ड्यूरेशन डालेंगे। तो अगर हम टोस्ट की बात करें, टोस्ट का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता। तो जो इसमें मेक टेस्ट है, मेक टेस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, मेक टेस्ट मेथड के द्वारा हम टोस्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, टोस्ट का ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं। जैसे जो हमारे पास टोस्ट है वो उसका क्या है, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट। फिर ये जो मेक टेस्ट वाला मेथड है इसमें 3 पार्ट है। एक कंटेस्ट वाला पार्ट होता है, एक मैसेज वाला पार्ट होता है, एक टाइम ड्यूरेशन वाला पार्ट होता है। 3
पार्ट होते हैं। चलिए हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में करके इसको देखते हैं कि किस तरह से हम टोस्ट लिखते हैं, टोस्ट वाला मैसेज हम लिखते हैं। तो टोस्ट का वो जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारे पास एक प्रोजेक्ट ओपन है जिसका नाम है MMIT इंटेंट करके, जिस पे हम पिछले टर्न पे भी काम किए थे। तो इसी में हम इस टर्न पे भी समझाएंगे कि हम टोस्ट को कैसे लिखते हैं। तो इसमें क्या था कि पिछले टर्न पे हमारे पास दो एक्टिविटीज थी, कौन कौन सी, एक मेन एक्टिविटीज करके और एक अदर एक्टिविटीज, जो हमारी मैनिफेस्ट फाइल है। इन दोनों एक्टिविटीज का यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। तो देखते हैं, हम अपने मैनिफेस्ट फाइल को ओपन करते हैं सबसे पहले। तो देखिए जो हमारे पास एक्टिविटीज़ है, एक अदर करके है और एक मेन एक्टिविटीज़ है। ये दो एक्टिविटीज़ मेरे पास है और मेन एक्टिविटीज़ में हमारे पास इंटेंट फिल्टर लगा है। तो इसके द्वारा क्या हो रहा है कि ये लॉन्चर आइकन लॉन्चर बन रहा है, सॉरी लॉन्चर आइकन नहीं, ये लॉन्चर एक्टिविटी बन रही है। तो अगर हम इस अपने एप्लीकेशन को रन कराते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन लॉन्च होगा वो क्या है, मेन एक्टिविटी लॉन्च होगा। मेन एक्टिविटीज में जो कोडिंग की गई है, जो डिजाइन किया गया है, उसमें क्या है, इस समय हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है और एक बटन है। फिर अगर हम इसकी डॉट जावा वाली फाइल देखते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, तो इसमें कहाँ क्या लिखा गया है, एक अनक्रिएट ऑप्शन मेनू, मतलब एक मेनू बनाया गया है। कौन सा मेनू है, ये मेनू ग्लोबल को यहाँ इनहेरिट किया गया है। तो मेनू ग्लोबल में क्या है, मेनू ग्लोबल क्या, एक मेनू के लिए अलग से XML फाइल बना दिया गया है जिसमें आइटम होंगे सर्च का, अपलोड का, कॉपी का, प्रिंट का, शेयर का, बुकमार्क का। इस तरह से हमारे पास ये मेनू का आइटम है। तो अगर हम मेन एक्टिविटी लॉन्च करेंगे तो ये सब मेनू हमारे पास दिखेगा, टेक्स्ट व्यू दिखेगा और एक बटन दिखेगा। बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए जावा वाली फाइल में दोबारा चलते हैं मेन एक्टिविटीज का। तो यहाँ बटन पे क्लिक करने के बाद क्या, एक ऑन क्लिक लिसनर के द्वारा हम क्या करा रहे हैं, दूसरे एक्टिविटीज पे जा रहे हैं। कौन सी एक्टिविटी, अदर डॉट क्लास वाले एक्टिविटीज पे जा रहे हैं। तो क्या है कि इसमें इंटेंट का भी यूज किया गया। ये प्रैक्टिकल उसी दौरान किया गया था जब हम इंटेंट आप लोगों को पढ़ा रहे थे। तो इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम टोस्ट के बारे में दिखाना चाह रहे हैं। तो टोस्ट के बारे में मान लीजिए हम कहाँ दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो दूसरा वाला XML फाइल है जिसका नाम है अदर एक्टिविटी अदर XML फाइल करके हैं। तो अगर हम उसको देखें तो क्या है मेरे पास, एक सेकेंड, देखिए तो इसमें एक बटन है। बटन पे हम कुछ प्रोग्राम तो लिखे नहीं हैं डॉट जावा में। तो मान लीजिए हम जब ये एक्टिविटीज आ रही है, मतलब ये स्क्रीन जब ओपन हो रहा है, तो हम कुछ मैसेज दिखाना चाह रहे हैं टोस्ट के द्वारा, मतलब कुछ देर के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टोस्ट लिखेंगे। तो हम मान लीजिए इसी के नीचे जब स्क्रीन ओपन हो रही है तभी हम टोस्ट दिखाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोस्ट लिखेंगे। टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट। मेक टेस्ट के अंदर क्या है, 3 वेरिएबल है। एक है, देखिए, एक कंटेस्ट है, दूसरा स्ट्रिंग वाला है और तीसरा है ड्यूरेशन। तो पहले कंटेस्ट वाला लिखते हैं। तो हमें इसी एप्लीकेशन का कंटेस्ट देना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, गेट एप्लीकेशन कंटेस्ट, जो पहला आ गया कंटेस्ट
कॉमा दूसरा फील्ड क्या दे रहे हैं, अब हमें स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, मैसेज। जो हम मैसेज क्या लिख दे रहे हैं मैसेज के अंदर, मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं वेलकम, वेलकम टू सेकंड एक्टिविटी लिख दे रहे हैं, सेकंड एक्टिविटी, एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या लिख दे रहे हैं, सेकंड एक्टिविटी, VITY, एक्टिविटी, VI यहाँ ज़्यादा होगा, VITY, एक्टिविटी। फिर तीसरा फील्ड क्या दे रहे हैं, तीसरा फील्ड हम दे रहे हैं टाइम ड्यूरेशन के लिए। टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारे पास क्या है, ये लेंथ लॉन्ग होगा या लेंथ शॉर्ट होगा, तो हम क्या लिखते हैं, लेंथ, लेंथ लॉन्ग या लेंथ शॉर्ट, तो लेंथ लॉन्ग हम लिख देते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये जो हमारा टोस्ट बन रहा है इसको शो करना है, तो डॉट हम क्या लिखेंगे, शो, डॉट शो। इसके द्वारा क्या होगा, अब हमारा एक्टिविटी दिखेगा। तो अगर हम डॉट शो, जो डॉट शो को हम नेक्स्ट लाइन में लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो डॉट शो को अगर हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। कौन से वेरिएबल में, मान लीजिए टोस्ट टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम टोस्ट हमने स्मॉल में रखा है, टोस्ट, फिर इक्वल। अब क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट लाइन में टोस्ट डॉट शो करा दे रहे हैं। जो वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं स्मॉल में, टोस्ट डॉट शो, तो हम क्या करेंगे, इसके द्वारा हम शो करा लेंगे। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो क्या होगा, देखिए अगर हम इसको क्लिक कराते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, तो क्लिक करने के बाद हमारी जो ग्रेडल है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दे। जब तक बिल्ड कर रहा है 2-4 सेकंड, तब तक हम वेट कर रहे हैं। वेट करने के बाद हम देखते हैं क्या आउटपुट में आ रहा है। तो जब तक ग्रेडल बिल्ड हो रहा है तब तक बिल्ड होने देते हैं। हम क्या कर सकते हैं इसमें, वो तो टाइम लेगा ही अपना, 1-2 मिनट जो लेना होगा, जो इस एप्लीकेशन का लेंथ होगा उसी हिसाब से वो टाइम लेगा, और जो हमारे सिस्टम की मतलब स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग भी टाइम वो कंज्यूम कर सकता है। अगर हमारी सिस्टम स्लो है तो ज़्यादा टाइम लेगा बिल्ड करने में, अगर हमारा सिस्टम फास्ट है तो बिल्ड करने में कम टाइम लेगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं। देखिए अब हमारा ग्रेडल बिल्ड हो चुका है। अब हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ नीचे दिख रहा है। इंस्टॉल होने के बाद लॉन्चिंग एक्टिविटी आया, देखिए हमारा एक्टिविटी लॉन्च होके हमारे मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है, जो हमारे लेफ़्ट साइड में दिख रहा है हमारा मोबाइल। अब देखिए जो हमारा लॉन्चर एक्टिविटी था वो लॉन्च हो चुका है। देखिए इसमें क्या आया है कि ये टेस्ट व्यू आ गया है, बटन आ चुका है, फिर ये मेनू वाला ऑप्शन भी आ चुका है। अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे, जो हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट एग्जाम्पल करके बटन दिख रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो सेकंड एक्टिविटी है वो दिखेगा। सेकंड एक्टिविटी दिखने के बाद देखिए वेलकम टू सेकंड एक्टिविटी आ गया। थोड़े देर के लिए मैसेज करके आया था। हमारी जो डिवाइस है, हमारी जो मोबाइल है, उसका थीम हमने ऐसा चूज किया है कि जो ये टोस्ट वाला मैसेज है वो हाइट दिख रहा है। लेकिन जनरली क्या होता है कि टोस्ट वाला मैसेज ब्लैक स्क्रीन पे दिखता है। अगर हमारे पास गूगल का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो होता थीम,
तो ब्लैक स्क्रीन दिखता। तो हमने थीम ऐसा सेलेक्ट किया है कि वाइट स्क्रीन दिख रहा है, तो हमारे मैसेज एक बार दोबारा हम आते हैं सेकंड एक्टिविटीज़ पे, तो देखते हैं। पहले फर्स्ट एक्टिविटीज़ पे आए, इस पर क्लिक करने के बाद सेकंड पे आए, देखिए फिर आ गया वेलकम टू सेकंड। जितनी बार हमारी सेकंड एक्टिविटीज ओपन होगी उतनी बार वो मतलब वो मैसेज दिखेगा। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा टोस्ट वाला सिनारियो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा डेट और टाइम यूआई कंपोनेंट है उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या हम डेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेट पिकर एक विजिट होता है जिसको हमें डेट सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। इट अलाउ टू सेलेक्ट डेट बाय डे, मंथ एंड ईयर इन योर कस्टम यूआई यूजर इंटरफेस। इफ यू नीड टू शो दिस व्यू एज ए डायलॉग देन वी यूज ए डेट पिकर डायलॉग क्लास। तो हम डेट पिकर विजेट के द्वारा हम क्या करेंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे। तो अब डेट पिकर का जो एट्रीब्यूट होता है क्या क्या होता है, आईडी होता है, डेट पिकर मोड होता है। डेट पिकर मोड का मतलब स्पिनर होगा या कैलेंडर होगा। डिफ़ॉल्ट मोड इज कैलेंडर बट दिस मोड नॉट यूज आफ्टर API लेवल 21। So from API level 21 we have to set mode to spinner। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमें डेट पिकर मोड है वो या तो कैलेंडर हो सकता है या तो क्या हो सकता है, स्पिनर हो सकता है। तो हम चाहे दोनों सेट कर सकते हैं, मतलब दोनों को। लेकिन अगर हमें क्या अच्छा रहेगा कि स्पिनर वाला सेट करने का अच्छा रहेगा। फिर अगला है कि बैकग्राउंड, मतलब जो डेट पिकर का बैकग्राउंड है वो किस तरह से दिखना चाहिए, पैडिंग क्या होना चाहिए, ये सब क्या है डेट पिकर का हमारे पास एट्रीब्यूट हो। अगर हम इसको समझें अपने प्रैक्टिकल के लिए तो हम देखिए हम आते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। देखिए हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या है, दो एक्टिविटीज़ है। एक एक्टिविटी मेन करके है, एक क्या है अदर एक्टिविटी। अदर एक्टिविटीज़ को ओपन करते हैं, हमारे पास एक बटन है, इस बटन को करते हैं डिलीट। अब यहाँ हम डालते हैं डेट पिकर। डेट पिकर डेट पिकर डेट पिकर PIC। देखिए यहाँ नीचे आ रहा है डेट पिकर। तो डेट पिकर का हाइट और विड्थ, सबसे पहले विड्थ हमने क्या रख दिया, रैप कंटेंट। हाइट भी रैप कंटेंट हमने रख दिया। इसके बाद जो हमारा मेन एट्रीब्यूट होता है क्या होता है, मेन एट्रीब्यूट हमारे पास आईडी एंड्रॉयड आईडी करके आ गया। आईडी में क्या है, मान लीजिए हम इसका आईडी क्या रख दे रहे हैं, डेट पिकर, सिंपल डेट पिकर, SIMPLE, सिंपल डेट पिकर, डेट पिकर। फिर अगला क्या, जो हम एट्रीब्यूट यूज करने वाले हैं उसका नाम क्या है, डेट पिकर मोड। देखिए डेट पिकर मोड, डेट पिकर मोड में हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, स्पिनर और कैलेंडर। तो हम चूज करते स्पिनर। नेक्स्ट जो अगर मान लीजिए हम इस डेट पिकर का बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो क्या, बैकग्राउंड करके VAC बैकग्राउंड करके, बैकग्राउंड मान लीजिए हमें क्या देना है कि हमें रेड कलर का देना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, HF00।
तो इससे देखिए जो इसका कलर आ गया, यहाँ देखिए रेड दिखा दिया, तो ये रेड कलर का अगला नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम अगर पैडिंग देना चाहते हैं चारों तरफ से, तो हम क्या लिखेंगे, पैडिंग। पैडिंग कितना, हम मान लीजिए 20 dp चारों साइड से देना चाह रहे हैं, तो पैडिंग आ गया। फिर क्या है, अब इस टैग को करते हैं क्लोज। ये मेरा डेट पिकर आ चुका है। अब इसको हम कराते हैं रन और मोबाइल पे देखते हैं। अब करते हैं रन, करते हैं इस पे क्लिक और कराते हैं रन। तो क्लिक हमने कर दिया है, हमारा ग्रेडल जो है बिल्ड होना स्टार्ट हो रहा है। ग्रेडल बिल्ड रनिंग करके दिखा रहा है। जब तक ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है तब तक हम वेट कर रहे हैं हमेशा की तरह। देखिए अब हमारा ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, इंस्टॉल होने का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद जैसे ही लॉन्चिंग एक्टिविटी आया वो लॉन्च हो गया। फिर लॉन्च होने के बाद क्या हुआ, वेलकम टू आ गया। लेकिन हमारे पास कुछ एरर आया है। क्यों एरर आया है, क्योंकि हमने जो सेकंड एक्टिविटी को हमने क्या लॉन्चिंग एक्टिविटी तो बनाया नहीं था, लेकिन फिर भी जो हमारी देखिए हमने क्या बनाया है में हमारे एंड्रॉयड फेस्ट में जो हमारे पास इंटेंट फिल्टर है वो कहाँ लगा है, मेन एक्टिविटी पे। लेकिन जो ओपन होके आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेकंड एक्टिविटी, यानी कुछ गलत हुआ है। तो देखते हैं क्या गलत हुआ है। अब इसको करते हैं क्लोज। अब दोबारा से स्टॉप करके रन कराते हैं। हमने रन पे क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं ग्रेडल हमारा बिल्ड हो रहा है। ग्रेडल बिल्ड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस बार। क्यों, क्योंकि हमने पहले भी रन करा चुका है। देखिए लॉन्च एक्टिविटी के बाद ये मेरा आया जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट डाला था लॉन्चर वाले। अब हम एक्सप्लिसिट इंटेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेकंड एक्टिविटी आ गया जिस पे कैलेंडर वाला लगा था। यहाँ देखिए हमारे लेफ्ट साइड में लिखा है जून 2021 और 26 वाले पे ब्लू कलर का है। मान लीजिए अगर हमें सिर्फ कैलेंडर का दिखाना होता, स्पिनर वाला नहीं दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम अपने इस कोडिंग वाले पार्ट में जाएंगे। कहाँ सेकंड एक्टिविटी में हमने कोड किया ना, तो यहाँ से हमने स्पिनर अभी जो डाला था हम क्या डालेंगे, कैलेंडर, सिर्फ कैलेंडर। फिर इस सिस्टम को इस ऐप को करते हैं स्टॉप और कराते हैं दोबारा रन। दोबारा रन कराने पे हम क्या देख रहे हैं, ग्रेडल हमारा बिल्ड हो रहा है। बिल्ड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने एक बार पहले भी इसको रन करा चुका है। ज़्यादा हमने कोई चेंज नहीं किया, थोड़ा सा चेंज किया है तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। तब तक कर लेते हैं हम। देखिए इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हमारा क्या हो रहा है, लॉन्चिंग एक्टिविटी दिखा दिया, हमारा एक्टिविटी लॉन्च होगा। अब इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए सिर्फ हमारे पास कैलेंडर वाला ऑप्शन आ रहा है। जो हमारे लेफ्ट साइड में स्क्रीन मेरा मोबाइल वाला दिख रहा है उसमें क्या आया है कि सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर का ऑप्शन आया है। मान लीजिए हमें इसको अभी क्या करना होता कि कोडिंग से करना होता कि स्पिनर को बंद कर दें, तो हमें क्या डालना पड़ता कि हमारे पास एक सेट स्पिनर शो करके है, उसको हमें फॉल्स करना पड़ता। हमें इसकी जावा वाली कोडिंग में ये काम करना पड़ता। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारी डेट पिक वाली जो है वो कितना अच्छा सा कैलेंडर बन के आ गया। मान लीजिए अगर हम इसकी बैकग्राउंड रेड नहीं देना चाह रहे हैं तो हम ये लाइन यहाँ से कर देते हैं स्किप, मतलब डिलीट कर दे रहे हैं। डिलीट करने के बाद हम अपने जो रनिंग वाला ऐप है इसको करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद हम दोबारा से कराते हैं रन। दोबारा से अब रन कराएंगे तो देखते हैं क्या होता है।
देखिए इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद लॉन्च एक्टिविटी हो गया, लॉन्च होने के बाद हमारा जो है पहला एक्टिविटी जिसको लॉन्चर एक्टिविटी बनाया है वो ओपन होके दिख रहा है। अब हम करते हैं एक्सप्लिसिट पे क्लिक, तो हमारा देखिए ये डेट पिक वाला कैलेंडर बन के आ गया। मान लीजिए हम क्या चाह रहे हैं कि ये हमारे पास डायरेक्ट सेकंड एक्टिविटी ओपन हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा लॉन्चिंग एक्टिविटी। तो हम जो अभी मैनिफेस्ट में जो लॉन्चर इसके साथ लगा है मेन के साथ, ये कट करके हम सेकंड एक्टिविटी के साथ लगा दें तो क्या मेरा बन जाएगा, लॉन्चर एक्टिविटी बन जाएगा। देखिए इसको कट कर लेते हैं। अब कराते हैं इसको रन कराने के बाद क्या देख रहे हैं, अब जो हमारा लॉन्चिंग एक्टिविटी आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो कैलेंडर वाला मतलब सेकंड एक्टिविटी आना चाहिए। देखते हैं ग्रेडल हमारी बिल्ड हो रही है, बिल्ड होने के बाद क्या होगा, इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद लॉन्चिंग एक्टिविटी आएगा। तो लॉन्चिंग एक्टिविटीज़ में हमारा अदर वाली जो एक्टिविटीज़ हैं मतलब जिसमें कैलेंडर वाला डेट पिक वाला बना है वो ओपन होना चाहिए। देखिए इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद लॉन्च अभी यहाँ दिखाएगा। अभी यहाँ इंस्टॉलिंग वाला प्रोसेस देखिए, लॉन्चिंग एक्टिविटी आ गया। लॉन्चिंग होने के बाद अब डायरेक्ट क्या आ रहा है, सेकंड वाली एक्टिविटी लॉन्च होके आ रहा। तो इस तरह से पूरा डेट पिक वाला समझ में आ गया। तो इसी तरह टाइम पिक वाला होता है। टाइम पिक वाला आप लोग करके खुद देखिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं मेरे पास, तो आप लोग कम से कम कुछ असाइनमेंट के तौर पे अपने घर पे काम करिए। तो टाइम पिक वाला जो है कॉन्सेप्ट वो अपने आप करके देखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि दूसरे कॉलेज के बच्चे भी देख सकें। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।